नमस्कार किसान भाइयों, ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं डॉक्टर सतीश भोंडे, कृषि वैज्ञानिक। आपको अलग अलग विषयों पर जानकारी देते रहता हूं। मित्रों, पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको प्याज के बारे में बताया था, प्याज की स्थिति के बारे में बताया था और ये भी आपको बताया था कि 2023 की अंतिम तिमाही में प्याज के दाम जरूर अच्छे रहेंगे और किसानों की जो फसल लगी है, खरीफ फसल लगी है, खरीफ प्याज की, बरसाती प्याज की, इसमें अगर हम अच्छा काम करेंगे, फसल की देखभाल अच्छी करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। मित्रों, इसी विषय में आज मैं फिर आपको बताने वाला हूँ। इस समय प्याज में जो क्या सावधानी हमको बरतनी चाहिए जिससे हमारे प्याज में जो नुकसान होने की संभावना है वो कम हो, हमारी फसल अच्छी रहे। मित्रों, मेरे पास कुछ तस्वीरें किसान भाई भेजते हैं और उन तस्वीरों से पता लगता है कि बहुत सारी समस्याएं प्याज के लिए जो जमीन से जुड़ी हुई है वो फिर उभर आई है और अपने फसल को नुकसान कर रही है। जैसे आप जान रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे यहाँ एक कोलेटोट्राइकम नामक जो फफूंद है जो जमीन में रहता है उसका प्रकोप बढ़ रहा है, जिसको आप किसान भाई जलेबी रोग कहते हैं। इसका फिर प्रकोप इस साल भी दिखाई पड़ रहा है, जैसे हमें अनुमान था कि यह प्रकोप फिर करने वाला है और वही अभी आजकल दिख रहा है। जिन किसान भाइयों ने कुछ सावधानी ली है वो इस समस्या से परे है, इस समस्या का उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो इसलिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि समस्या आती कहाँ से है। तो बहुत सारी समस्याएं जो जमीन से आती है उसमें अलग अलग फफूंद जो जमीन में रहते हैं फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे फसल हमारी एक अवस्था तक पहुंच जाती है, ये वहां पे फसल के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए किसान भाइयों, हमें हमारे खेत का ट्रीटमेंट है या उसकी जो प्रक्रिया है वो करनी चाहिए। तो ये कैसे करें, इसके लिए सबसे अच्छा है जैविक उपाय। बहुत सारे किसान भाई हमारे केमिकल के ऊपर निर्भर है, लेकिन मित्रों अभी केमिकल से हमारे बहुत नुकसान हमारे जमीन के जो अच्छे मित्र है जमीन में रहते हैं, माइक्रोब्स है, उनका कर दिया है। इसके वजह से समस्या बढ़ रही है। तो हमें केमिकल का प्रयोग न करते हुए जैविक का प्रयोग करना चाहिए। और जैविक में ट्राइकोडर्मा, जिसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जेनम ये दोनों फफूंदनाशी है, जैविक फफूंदनाशी है। उसके साथ में सुडोमोनास नाम की एक और है बैक्टीरिया, उसको भी हमको करना चाहिए। और बैसिलस नाम का एक और बैक्टीरिया है, उनका भी हमको प्रयोग करना चाहिए। ये जमीन में हर एक जो जैविक पेस्टिसाइड है उसको हमें 1 लीटर या 1 किलो कम से कम अपने भूमि में डालना चाहिए। जमीन में डालने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें आप उसको महीन खाद में या वर्मी कंपोस्ट में मिला करके दे सकते हैं। ड्रिप यदि है तो ड्रिप के माध्यम से आप दे सकते हैं, या पानी में घोल बनाकर जब जमीन में थोड़ी सी नमी हो, जैसे हम खरपतवार नाशी छिड़कते हैं, ऐसे भी आप जमीन में उसको छिड़क करके आपके जमीन में इसका प्रमाण बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी समस्या बहुत सारी कम हो। तो मित्रों, दूसरी एक समस्या और हम किसान भाई को आती है, बहुत सारे किसानों की अभी समस्या आ रही है कि हमारे प्याज का बीज हमने डाला लेकिन उसमें जर्मिनेशन जो है या इसका अंकुरण जो है वो कम हुआ, या तो अंकुरण होने के बाद तुरंत बाद मर गए पौधे या अंकुरण नहीं हुआ। तो इसके 2 कारण मित्रों हो सकते हैं। एक तो आपके जमीन में ऐसे कुछ फफूंद है, फ्यूजेरियम जैसे, जो उगने वाले जो बीज को अंकुरण होने वाले जो बीज है उसको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। या दूसरा कारण हो सकता है कि आपने यदि सोयाबीन फसल के बाद में वहां पे तुरंत आपकी फसल लगाई है, आपने नर्सरी डाली है और अपने खेत में सोयाबीन में आपने अगर कोई वीडिसाइड का प्रयोग पहले किया है तो इसके कुछ अंश भी आपके जमीन में रह गए हैं जो हमारे इस बीज को नुकसान कर रहे हैं। या आपने खरपतवार नाशी का प्रयोग बुआई के समय किया है तो भी ये नुकसान आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए। कभी भी एक फसल जब लेते हैं दूसरे फसल का, जब आप एक फसल के बाद में दूसरे फसल लेते हैं और उस पहले वाले फसल में हमने यदि कोई खरपतवार नाशी का प्रयोग किया है तो उस खरपतवार नाशी का जो अंश है वहां पे रहने की संभावना होती है, इसलिए उसमें कम से कम
2 महीने का अंतर होना जरूरी है। यदि इससे कम अंतर हो गया तो ये संभावनाएं आ सकती है। तीसरा मित्रों एक और है, जो बीज का हमको प्रक्रिया या करनी है, बीज की ट्रीटमेंट करनी है। इसके लिए जो बीज आप बाहर से लेते, हो सकता है कि वो प्रक्रिया किया हुआ हो केमिकल से, लेकिन जो बुआई पूर्व प्रक्रिया है वो हमको जैविक से करनी है। जैविक में अच्छे अभी जो पर्याय आपके पास उपलब्ध है, जो खास करके बीज के प्रक्रिया के लिए, इनका प्रयोग करने से आपके बीज का अंकुरण अच्छा होगा। आपके बीज जो है अंकुरण के बाद में मरेंगे नहीं, जलेंगे नहीं, इनकी बढ़वार अच्छी होगी, इनकी जो जड़ें हैं वो अच्छी स्वस्थ आएगी और आपके नर्सरी को अच्छा एक मतलब पौधों को एक स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा। ये सब है। इसके बाद में गोबर का खाद हमको जरूर करना चाहिए यूज, इसका प्रयोग करें, लेकिन गोबर की खाद हमेशा पूरी गली हुई हो। यदि कच्ची गोबर की खाद डालेंगे तो बहुत सारी समस्या हमारे प्याज के खेत में आ सकती है, जो पहले भी आई है, किसानों ने दिया है। दूसरी एक समस्या और हमारे किसानों को आती है कि हमारे पास पानी आगे कम पड़ने की संभावना है, तो फरवरी के बाद में, मार्च के बाद में हमारे पास पानी नहीं रहेगा, तो रबी की फसल हम कैसे लें? तो किसान भाई, इसके लिए आपके पास अभी एक विकल्प और है, जो है सीधे बुआई करके आप प्याज की फसल ले सकते हैं। लेकिन सीधे बुआई करने के लिए आपको 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक तो ये कि आपको जिस खेत में खरपतवार कम हो, ऐसे खेत का ही चुनाव करना चाहिए प्याज लगाने के लिए। और दूसरा ये कि बीज की बुआई करते समय जमीन में पूरा वापसा हो, मतलब अच्छी कंडीशन हो, और इसको बीज कभी भी गहरा नहीं ज़्यादा जाना चाहिए या ज़्यादा घना नहीं डालना चाहिए। इसमें पतला बीज डालें। हमको लगता है कि शुरू में पतला बीज बहुत कम दिखता है तो क्या हमारे फसल में नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सीधे जब आप बुआई करते हो प्याज के फसल के लिए तो 1 एकड़ के लिए 2 किलो बीज पर्याप्त होता है। इसलिए आप पतला पतला उसको बीज को डालिए, बहुत घना मत होने दीजिए। जिस खेत में खरपतवार कम है वहाँ पे इस फसल को लीजिए। ये सारी समस्या है। फिर किस किसानों के पास अभी कुछ भंडारण में कुछ प्याज अगर रखा हुआ है तो उनको अभी बहुत अच्छे दिन आ गए हैं, अभी प्याज के दाम अच्छे हो गए हैं, क्योंकि भंडारण का प्याज लगभग खत्म होने के कगार पे है और नई फसल जो खरीद के आती है वो बहुत कम आ रही है और धीरे धीरे इसका प्रमाण बढ़ेगा। लेकिन अभी इस समय और 1-1.5 महीने तक हमारे पास प्याज के अच्छे दिन की संभावना है। इसलिए जिन किसान भाइयों के पास प्याज भंडारण में अच्छा है वो धीरे धीरे अपना प्याज निकालिए। अभी बिजवाई वाले लोग भी आएंगे आपके पास, बिजवाई के लिए प्याज की डिमांड करेंगे, तो जिनके पास अच्छा प्याज है, स्वस्थ प्याज है, उनको अच्छा दाम मिलने की संभावना है। तो किसान भाइयों, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, चाहे अभी कोई भी फसल हो उसमें आपको कोई चीज़ों का प्रयोग करना अनिवार्य है, चाहे प्याज हो चाहे अन्य फसल। उसमें एक है माइकोराइजा, व्यायाम या माइकोराइजा। किसान भाइयों, आज हम जो देख रहे हैं जिस तरह से जलवायु का जो है बदलाव हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें आपको माइकोराइजा का जरूर प्रयोग करना चाहिए। 1 एकड़ में 4 किलो ग्रैनुलर माइकोराइजा और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए हर एक फसल में, क्योंकि जो समस्याएं हैं वो जमीन से है। अपने फसल का स्वास्थ्य अच्छा रखना है। ऐसे समय में जो जड़ों का विकास कम होता है उसको एक सपोर्ट देने के लिए, उसको सहायता देने के लिए माइकोराइजा हमको और ट्राइकोडर्मा हमको बहुत मदद करता है। इन 2 चीज़ों का आप प्याज और अन्य फसलों में आप प्रयोग कर सकते हैं। प्याज के विषय में आपकी कोई और समस्या हो या आपको कोई अगर और ऐसी जानकारी चाहिए जो आपकी जो प्याज की फसल है जो अच्छी आए, इसके ऊपर बीमारी का प्रकोप ना हो, इसके लिए क्या करें, इसकी बढ़वार अच्छी हो इसके लिए क्या करें, जरूर हमसे पूछिए। हम आपकी समस्या का जरूर निदान करेंगे और आपको इसके विषय में पूरी जानकारी देंगे। आपने ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ ग्रेप मास्टर ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, जिससे ये जानकारी आप तक अच्छी तरह से पहुंचे। धन्यवाद।